और दोस्तों एक छोटी सी कहानी लेकर के आप सबके बीच। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया, क्योंकि किसान उन खेतों में दिन रात जी तोड़ मेहनत किया करता था। उन खेतों में अच्छी अच्छी फसल उगाता था और उन खेतों की रात भर जाग जाग कर देखभाल किया करता था। पर अक्सर उसकी फसल थोड़ा बहुत खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी आंधी, कभी बाढ़, अनेकानेक चीजें हुआ करती थी। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखता है और भगवान को कोसने लगता है कि हे भगवान, आप तो सृष्टि के रचयिता हो। आपको इतना भी नहीं पता कि कब बारिश करनी है और कब धूप? आप नहीं जानते कि हम किसानों को कितना नुकसान झेलना पड़ता है? आपको क्या पता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है और कैसे होती है? अगर आप मेरे हाथ में ये शक्तियां दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और भगवान किसान के सामने प्रकट होकर बोले कि बस आज से तुझे ये शक्तियां देता हूं कि तेरे हिसाब से मौसम का चयन होगा। किसान खुश हो गया और किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोना शुरू कर दी। अब पूरी शक्तियां किसान के हाथों में थी। जब चाहे धूप, जब चाहे बारिश। उस किसान ने खेतों में बाढ़, आंधी, तूफान किसी को भी नहीं आने दिया। इस बार किसान के खेत में फसल ऐसी हुई जो आज तक नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन किसान बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपना नियम जरूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरे, धीरे धीरे फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ अपने खेत में फसल काटने को गया। जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पे पड़ी, उसने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और खेत में खड़ा होकर रोने लगा और चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी बीज नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा कि हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका कहाँ दिया? न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने की क्षमता दी और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने कहाँ दिया? इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। अब इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति के तेरे गेहूं के दानों में आई। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, इसीलिए सारी बालियां खाली रह गई। इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करना कहां सिखाया। याद रखना, स्वर्ण में सोना तभी आता है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़ा से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किलों को पार करता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा नाम धीरे धीरे गुमनाम हो जाएगा। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता।
जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।